नमस्कार दोस्तों, 2018 में छत्तीसगढ़ हारने का घाव भाजपा को 5 साल तक दर्द देता रहा। अब किसी भी कीमत पर वापसी की कोशिश कर रही भाजपा ने कमान सीधे अमित शाह को सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी आला कमान को पता है कि स्थानीय नेताओं के बूते छत्तीसगढ़ जीत पाना मुश्किल है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भी हाईकमान को रिपोर्ट दी है कि मोर्चा अमित शाह को संभालना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ जीतना अमित शाह की नाक का सवाल बन गया है। अमित शाह का विधानसभा ही नहीं, लोकसभा की 11 सीटों पर भी फोकस है। अगर ये अंदेशा सच निकला कि भाजपा नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव भी करा सकती है, तब अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ और महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह को पोल मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है। जिस तरह तमाम राज्यों में उन्होंने भाजपा को जीत दिलवाई, उसके बाद से ही उन्हें चाणक्य की पदवी दे दी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में चाणक्य की कड़ी परीक्षा होने वाली है। यही वजह है कि अमित शाह पिछले 70 दिन में चौथी बार छत्तीसगढ़ आए। इससे पहले उन्होंने 22 जून को दुर्ग में एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया था। 5 जुलाई और 22 जुलाई को रायपुर आए थे। अब करीब 40 दिन बाद फिर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। मार्च में अमित शाह बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आए थे। वहां रात भी बिताई थी और नक्सलवाद लगभग खत्म होने का दावा किया था। यानी छत्तीसगढ़ जीतने के लिए अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ में अमित शाह के खुद कमान संभालने की कई वजह हैं। पहली, छत्तीसगढ़ में कोई करिश्माई चेहरा पार्टी के पास नहीं बचा है। रमन सिंह के 15 साल के शासन के बाद जनता उनसे खुश नहीं है। दूसरा, कोई नेता उस लेवल का है नहीं। दूसरा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास मुद्दों की कमी रही है। पूरे 5 साल भाजपा कोई बड़ा आंदोलन, कोई लहर पैदा नहीं कर पाई। तीसरा कारण, छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी का असर बहुत ज्यादा नहीं है। भाजपा के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशना भी बड़ा चैलेंज है। और एक अन्य कारण, भाजपा छोड़कर जा रहे बड़े नेता भी हैं। नंद कुमार साय और श्याम तांडी का जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसलिए अमित शाह ने छत्तीसगढ़ जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ उन्होंने आक्रमण की रणनीति अपनाई है। अमित शाह भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोपों की लंबी लिस्ट लेकर रायपुर पहुंचे और खूब दहाड़े। 80 पेज के इस आरोप पत्र में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ वही आरोप पेश किए गए जिन्हें बीजेपी अभी तक उठाती रही है। शराबबंदी पर अमित शाह ने खास जोर दिया। ये वादा भूपेश बघेल ने पूरा नहीं किया, जिसे लेकर उनकी अपनी दलील है। लेकिन ये एक इमोशनल इशू है, सीधे महिलाओं और परिवारों की आर्थिक स्थिति पर चोट करने वाला है। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। चुनाव के नतीजों में महिला वोटर्स की भी खासी भूमिका होती है। हालांकि ऐसी ही समस्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन भाजपा भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था। भाजपा के निशाने पर गांधी परिवार रहता ही है, तो यहां भी भूपेश बघेल पर परिवार की सेवा का आरोप लगाया गया। लेकिन जिला कलेक्टरों पर भ्रष्टाचार के पैसे कलेक्ट करने का आरोप लगाना हजम नहीं हुआ। इनके अलावा कोयला घोटाला, शराब घोटाला, तेंदुपत्ता घोटाला, ऑनलाइन सट्टा स्कैम, गोठान घोटाला, धान की खरीद में गड़बड़ी, केंद्रीय स्कीम जैसे पीएम आवास योजना, आयुष्मान स्कीम लागू करने में ढिलाई बरतने जैसे आरोप भी लगाए गए। युवाओं का बड़ा वोट बैंक देखते हुए अमित शाह ने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। भाजपा के लिए धर्मांतरण हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, उसे भी आरोपों में शामिल किया गया। भाजपा की चरण पादुका साड़ी वितरण जैसी योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। कहने का मतलब यह है कि भाजपा के आरोप पत्र में कुछ नया नहीं है और ना ही अगले 5 साल के लिए कोई रोड मैप दिखा है। अपने घोषणा पत्र में वो क्या वादा करते हैं, ये देखना होगा। अमित शाह ने भूपेश बघेल सरकार पर जोरदार आक्रमण कर चुनाव प्रचार को धार तो दे दी है, साथ ही ढीले पड़े भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई कर दिया है। अब रणनीति यह है कि कार्यकर्ता जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, उससे बताएंगे और इस हमले को राज्य के स्तर से लेकर लोकल विधानसभा क्षेत्र तक जाएंगे। अमित शाह के आरोप पत्र के बाद भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र के लिए आरोप पत्र लाएगी, जिसे उनके कार्यकर्ता वहां के वोटर तक पहुंचाएंगे। यानी रणनीति भूपेश बघेल सरकार पर आक्रमण की ही है। कांग्रेस विधायकों के कामकाज और उनकी असफलताएं भी गिनाई जाएंगी। दोस्तों, आपको याद होगा 2003 में भी भाजपा उस समय की अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाई थी। 44 पेज वाले उस आरोप पत्र को भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पेश किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अमित शाह ने आरोप पत्र पेश किया। इसी से आप छत्तीसगढ़ की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं।
अमित शाह के छत्तीसगढ़ फॉर्मूले में बूथ लेवल से लेकर टिकट के बंटवारे तक में जीत को ही आधार बनाया गया है। भाजपा की घोषित पहली लिस्ट के सभी 21 प्रत्याशियों को बदल दिया गया। दूसरी लिस्ट में भी नए चेहरे दिखेंगे, ये तय है। कई पुराने नेताओं की छुट्टी हो सकती है। भाजपा में अमित शाह का रोल ओपनिंग बैट्समैन जैसा है, जो शुरुआती ओवर में रुककर रन बनाने और लंबा स्कोर खड़ा करने का ग्राउंड तैयार कर देता है। फिर अंतिम ओवरों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ पारी खेलकर भाजपा को जितवाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन कर्नाटक में ये रणनीति काम नहीं आई, इसलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सशंकित है। छत्तीसगढ़ में मुकाबला बेहद कड़ा है। छत्तीसगढ़ का नतीजा राज्य के कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं की किस्मत का फैसला करने वाला होगा। इस बार हार का मतलब होगा उनके करियर का अंत। यहां हार अमित शाह की साख पर भी बट्टा लगाएगी। इसलिए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा बेहद तीखी होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह की रणनीति छत्तीसगढ़ में काम आएगी? क्या अमित शाह छत्तीसगढ़ में हीरो साबित होंगे? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।